हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 100 डेज ऑफ कंप्यूटर विजन में दिस इज डे 3। आज हम देखेंगे रीडिंग ग्रेस्केल इमेज के ग्रेस्केल इमेज को आप किस तरह रीड कर सकते हो। फिर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ग्रेस्केल इमेज पर, मतलब हमने इस इमेज को यहाँ पे मैनिपुलेट करना है। एंड जो भी ऑपरेशन हमने रीड इमेज पे परफॉर्म किए हैं उसको अपडेट करने के बाद हम उसको किस तरह सेव कर सकते हैं। सो वी विल सी ऑल दिस थिंग्स। आप लोगों का काम ये है कि आप जल्दी से एक फाइल ओपन करें जुपिटर नोटबुक में, और यहाँ पे दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करें। फर्स्ट वन तो आप लोगों ने इंपोर्ट करना है नमपाई एज एनपी, और साथ ही साथ आप एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करें मैटप्लॉट lib डॉट पाई प्लॉट एज plt। इन दो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने के बाद आपका जो भी फोल्डर है उसमें कोई एक ग्रे स्केल इमेज होना चाहिए। ठीक है, आप गूगल पे जाए, वहां पे टाइप करें ग्रे स्केल इमेज और फिर उसको इस फोल्डर में डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद लेट मी शो यू कि हम किस तरह इमेज को रीड कर सकते हैं। रीडिंग इमेज, ये मैंने एक कमेंट डाला। अब मुझे इसको यहाँ पे आके एक मार्क डाउन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट है, पहले तो मुझे एक कमेंट डालना है। ये मैंने कमेंट डाला कंट्रोल/, उसके बाद इस सेल को मैंने एक मार्क डाउन में कन्वर्ट करना है। तो कीबोर्ड पे आपको एक शॉर्टकट की मिल जाएगी बाय प्रेसिंग escape बटन एंड M, उसके बाद शिफ्ट एंटर। अब मैं इमेज को एक नाम दे रहा हूं image1। उसके बाद जो मैंने plt इंपोर्ट किया है उसकी मदद से मैं इसको read फंक्शन की मदद से इसको रीड करता हूं। अब इसके अंदर जो इमेज का नाम है वो पुट करो, जो कि है apple.jpg एंड एंटर। नाउ ये तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो आज मैं कुछ नई चीजें इस इमेज पे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। अगर मैं इस इमेज को यहाँ पे कुछ इस तरह लिखूं और रन करूं, देन यू वुड सी कि ये इमेज एक मैट्रिक्स है, रोज एंड कॉलम्स की कॉम्बिनेशन है। तो पिछले वीडियो में हमने बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि एक डिजिटल इमेज इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स, और इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स बिकॉज इट इज नथिंग बट इट इज अ मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये रोज एंड कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में साथ ये कलर कोड को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड वी विल सी ये एक्चुअली नॉट रोज एंड कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, ये कलर कोड को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं एक चीज दिखाऊंगा, इससे पहले मैं इस इंटायर इमेज की शेप दिखाऊंगा। तो उसके लिए अगर आप image1.shape फंक्शन लगाओ, अगर आपने numpy पढ़ा है तो इसका आइडिया आपको होगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। फर्स्ट 1204, these are nothing but these are rows। ओके, ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है, थर्ड अप टू 1204। और यहाँ पे दिस थिंग 1880 आर नथिंग बट कॉलम्स। सो पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये किस तरह दिखाई देता है। सो plt डॉट im रो, उसके अंदर जो मेरा इमेज है, और मैं इसी मैप यहाँ पे रखता हूँ ग्रे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ग्रे ना रखूं, लेट मी शो यू, देन माय इमेज वुड बी समथिंग लाइक रंगीन। ठीक है, एनीवेज ये एक ग्रे स्केल इमेज है, बट मैं चाहता हूँ कि ये ग्रे स्केल में आए। सो ग्रे उप्स सी मैप विल बी इक्वल टू ग्रे। आपने ये चीज यहाँ पे पास करनी है। दिस इज आवर इमेज। ओके, अब चूंकि मैंने बताया था कि टोटल यहाँ पे इस तरह आपके रोज होते हैं। सो 0 से 1200 तक आपके रोज हैं। अब ये उल्टा उल्टा तरीके से पढ़ रहा है, वाई वी विल सी। और ये आपके कॉलम्स है, इस तरह वर्टिकली आपके कॉलम्स होते हैं 0 से 1750। टोटल वापस शेप में उसने बताया था कि 1880 है, तो ये 1750 यहाँ तक है, इससे आगे यहाँ तक आपका हो जाता है 1800। ओके, लगभग। नाउ आप रोज एंड कॉलम्स को मैं एक और तरीके से बताता हूँ यहाँ पे। सो मैं क्या करता हूँ, एक कलर लेता हूँ एंड उसके बाद एक पेन लेता हूँ, साइज लेट मी इंक्रीज,
ये एक इमेज है, ठीक है, ग्रे स्केल इमेज है जिसकी रेंज 0 से 255 तक। वैल्यू इंटेंसिटी रेंज जो होता है वो कुछ इस तरह होता है। अगर मैं एक और चीज दिखाऊं, लेट मी शो यू। यहाँ पे आफ्टर दिस थिंग लेट मी ऐड सेल। अगर मैं इस प्लस बटन पर क्लिक करूंगा तो ये एक सेल ऐड करेगा। अगर मैं इमेज वन डॉट डी टाइप यहाँ पे लगाऊं, एक्चुअली मैं इसकी डेटा टाइप देखना चाहता हूँ, तो ये देखो, ये इंटीजर टाइप है, मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं है और ये एक अनसाइंड है, ठीक है, अनसाइंड डेटा इंटीजर टाइप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सारे इंटीजर हैं, कोई नेगेटिव वैल्यू इसमें नहीं है, ठीक है, और ये आपका ट्रांजैक्शन था, ठीक है, इंटेंसिटी। ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, दिस 17, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। और थोड़ा आगे जाते जाते ये फिर थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांजेक्शन। और ये पूरा का पूरा जो पिक्सल है, ये एक पूरा का पूरा कॉलम भी है। इसकी यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, लेट्स से 150, ओके, 150, ये इंटेंसिटी वैल्यू है इसकी, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप जब रोज को रीड करते हो, रोज को, तो रोज इस तरह होते हैं, इस तरह, दिस आर नथिंग बट रोज। अब इसमें ये ऊपर से रीड करता है टॉप्स, यहाँ पे आपका 0 होगा और यहाँ पे आपका वो जो 1200 था वो, ठीक है। कॉलम्स आपके इस तरह होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली, ठीक है, यहाँ तक इसी तरह। लेकिन ये रीड किस तरह करता है? और रीड इस तरह करता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो वो नीचे दिखाता है। यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ, ये 0 से जो 1800 था हमारा, वहां तक रीड करता है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब चूंकि हमने देख लिया कि एक इमेज की जो ग्रे स्केल इमेज होता है, आप वो किस तरह रीड कर सकते हो, उसकी डेटा टाइप शेप किस तरह चेक कर सकते हो, और आप कैसे एक जो मैट्रिक शेप है वो निकाल सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि इमेज, एक्चुअली ये इमेज है, ठीक है, दिस इज इमेज, ऑल दिस कलर्स और नथिंग बट these are the pixel or values at 181 एक कलर कोड है। तो मैं ये निकालना चाहता हूं, तो ये मैं कैसे निकालूंगा? लेट्स से मैं चाहता हूं कि जो 100 कॉलम है, 100 कॉलम लगभग यहाँ पे होगा, एंड 200 रो है, यहाँ पे कौन सा कलर है, इसकी कलर कोड क्या है, वो मैं निकालना चाहता हूं। तो मैं इमेज वन, अब मैं यहाँ पे पाइथन की स्लाइसिंग करूंगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं, फर्स्ट होता है रो, मैं चाहता हूं कि जो 200 रो है, दिस रो, दिस 200, और जो 100 पे कॉलम है उसका कलर कोड निकाल के दो, दिस इज 188। तो ये जो 188 आपका समवेयर यहाँ पे होगा, बट ये पूरा चूंकि यहाँ पे ये डॉट डॉट है, ठीक है, डॉट डॉट है, सो आई डोंट थिंक ये क्यों नहीं दिखा रहा है, बट ये समवेयर यहाँ पे होगा। इसी तरह अगर आप चाहे तो, अगर मैं थोड़ा इंक्रीज करके दिखाऊं, लेट्स से जो 500 रो है एंड 400 कॉलम है, उसका कलर कोड निकाल के दो। सो दिस इज ओके, दिस इज द कलर कोड। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे अपना कलर कोड डालूं, ठीक है, या समवेयर हेयर, कहीं पे भी मैं चाहता हूं कि मैं अपना कलर कोड डालूं। तो उसके लिए दिस ऑल ऑपरेशंस आर नथिंग, मुझे यहाँ पे एक कमेंट डालना है। हमने इमेज को रीड किया, ठीक है, उसके बाद मैं एक सेल ऐड करके यहाँ पे इस ये लिखता हूँ, मैनिपुलेटिंग इमेज। तो मैं कमेंट डालता हूँ यहाँ पे, उसके बाद कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ताकि ये कमेंट आउट हो जाए। और उसके बाद मुझे इस सेल को मार्क डाउन करना है, तो एस्केप बटन, प्रेस एम एंड शिफ्ट एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूं, पुटिंग माई ओन कलर्स, तो वही सेम एस्केप बटन, एम, शिफ्ट एंटर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पहले तो मुझे ये दिखाना होगा कि अगर मैंने यहाँ पे कलर डालनी है तो वो कौन सा रो एंड कौन सा
कॉलम है। सो मैं स्लाइसिंग करूँगा कैसे, इमेज 1, लेकिन आपको एक एरर यहाँ पे मिलेगी तो वो भी मैं दिखा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 100 लेट से जो 200 रो 300 रो है एंड 400 कॉलम है, उस पे डाल दो जीरो। जीरो रिप्रेजेंट डार्क कलर। अगर मैं 204 डालना चाहता हूँ तो वो कलर कुछ इस तरह होगा। अगर मैं प्योर वाइट डालना चाहता हूँ तो मैं वहां पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 255 लिख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं डार्क दिखाना चाहता हूँ। लेकिन रन करते वक्त ये आपको एक एरर देगा, असाइनमेंट डेस्टिनेशन इज रीड ओनली। इस इमेज को जब हमने पीएल मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से ओपन किया था, आप इसको जस्ट रीड कर सकते हो, आप इसको कोई चीज असाइन नहीं कर सकते। इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इसकी एक कॉपी बनाऊंगा। तो इमेज 1 डॉट कॉपी कुछ इस तरह। कॉपी एक फंक्शन है जो कि इस इमेज की कॉपी बनाता है। अब मैं अगर यहाँ पे इमेज 2 डालूं देन यू वुड सी, और अब अगर मैं इमेज दिखाऊं पीएलटी, लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। रीजन मैं दिखाता हूँ। सो इमेज 2 सी मैप विल बी इक्वल टू ग्रे। तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। हमारा जो कलर था वो समवेयर यहाँ पे होना चाहिए। रीजन दिस के लेट मी शो यू। अब कॉलम बहुत ही छोटा चीज होता है, इसी तरह छोटा सा चीज होता है। तो इसी तरह रो भी बहुत छोटा चीज है, ठीक है। मैं चाहता क्या हूं, मैं एक पूरे के पूरे पिक्सल पे कलर डालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ रोज को उठाओ और कुछ कॉलम्स को उठाओ, मतलब पूरा एक इसी तरह बड़ा पिक्सल बनाओ, उस पे कलर डालूं। तो लेट्स यहाँ पे रो 1 है, कॉलम 1 टू अप टू 100, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि 1, लेट मी चेंज द कलर। आप लोगों को अभी समझ आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि 1 कॉलम से लेके उसके बाद स्लाइसिंग हम इसी तरह डालते हैं। 100 तक का जो एरिया है उसको उठाओ। तो ये क्या करेगा, इस बीच में जो भी एरिया होगा उसको उठाएगा, ये पूरा का पूरा। लेकिन मुझे पूरा तोड़ा चाहिए, मुझे तो ये येलो वाला चाहिए। तो अब मैं यहाँ से रो को भी सिलेक्ट करता हूँ। तो एक्चुअली रो हम पहले डालते हैं। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को इस तरह बनाऊंगा। लेट्स ये हमारा रो हमने डाल दिया, ये इस तरह होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेज बुक्स और 2, ओके। तो मैं यहाँ पे अब रो मैंने लेट से मेंशन किया। रो लेट से मेरा यहाँ पे 1 है और यहाँ तक ये 100 है। तो ये क्या करेगा, ये इस पूरा एरिया को उठाएगा। अब इसने इस पूरा एरिया को उठा लिया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये येलो पोर्शन चाहिए। तो अब मैं कॉलम को मेंशन करूंगा। तो कॉलम लेट से ये 1 से 100 तक है। सो 1 से 100 तक मैंने स्लाइसिंग की, ठीक है। यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सो मैं क्या करूंगा, मेरा जो इमेज 2 है उसका तो पहला मैं रो स्लाइसिंग करूंगा, बल्कि ऊपर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट 100 कॉलम है, सॉरी रो है, वो आपका लगभग यहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। उससे लेकर 400 तक या 200 तक हम पहले देखते हैं। मतलब आप यहाँ से यहाँ तक ये 200 तक का पूरा एरिया ले उठाओ। लेकिन अब मुझे चूंकि पूरा एरिया नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे एक डब्बा उठाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं अब कॉलम की स्लाइसिंग करूंगा। लेट से हमारा 100 लगभग यहाँ पे होगा। मैं चेक करता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है। 300 तक उसको अब मैं ये वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ये वैल्यू आपका एक कलर कोड है ग्रे स्केल का, 0 जो बिल्कुल डार्क ही होता है। अब अगर मैं इसको रन करो, ये आ गया हमारा कलर इसके ऊपर, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि मैं बिल्कुल वाइट कलर दूं, लेट से मैं यहाँ पे एक और सेल ऐड करता हूँ, इमेज 2। अब इस बार मैं 300 एंड 400 रो के बीच में जगह उठाऊंगा एंड 400 एंड 600 कॉलम के बीच में जगह उठाऊंगा और उनको प्योर वो दूंगा वाइट कलर। मुझे यहाँ पे कामा भी डालना था, दैट्स माय मिस्टेक।
ये देखो, ये तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। सो होना तो वाइट चाहिए था, ठीक है, क्योंकि हमने प्योर वाइट डाला था। चूंकि ये ग्रे स्केल इमेज है तो ये इसी को ही वाइट कंसिडर करता है। इसी तरह अगर आप इस कलर को टैन करते हैं, लेट्स से मैं टैन करता हूँ, ये देखो ये भी आपका डार्क हो गया, ठीक है। लेट्स से मैं इसको कुछ, ओके प्योर वाइट, दैट वाज माय मिस्टेक, प्योर वाइट आपका होता है 255, ओके, और मैंने 127 डाला था, फॉर आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, अब देखना ये बिल्कुल प्योर वाइट होगा, ठीक, क्योंकि ये आपका बिल्कुल वाइट होता है 255। अगर हम ये वैल्यू डाल, लेट्स से अगर मैं 204 डालूंगा तो कलर आपका कुछ इस तरह होगा। कहा गया, अब आप इसके साथ खेल सकते हो। कलर क्या था, 2204 आई थिंक। अब देख तो वो थोड़ा सा और भी ग्रे हो गया। अब हमने सारे ये काम किए, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। लेकिन अब चूंकि ये एक मॉडिफाई इमेज है, इमेज 2, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेव करूँ इसी ही लोकेशन में, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल plt.im सेव लिखना है और उसके अंदर आप अपने इमेज को नाम दो एप्पल modify.png और नेक्स्ट मैं इसको ग्रे स्केल में सेव करना चाहता हूँ। तो सी मैप विल बी इक्वल टू ग्रे एंड रन। यहाँ पे एरर है, आई एम से मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ARR। ओके, मुझे यहाँ पे इमेज पास करनी है क्योंकि मेरा इमेज इसी के अंदर है, ठीक है। ये इमेज इज नथिंग बट इट इज एन एरे, तो मुझे यहाँ पे इसको भी पास करना है। तो इमेज 2, होप कि इस बार ये हो जाए। चले देखते हैं फोल्डर में, एप्पल मॉडिफाई यहाँ पे आ गया। ये देखिए, ये हमारा इमेज है, हमने अपना एक इमेज बना लिया। सो इस वीडियो में हमने देखा कि आप किस तरह एक इमेज को मैनिपुलेट करते हो, उसको प्रोसेस करते हो और किस तरह आप उसको सेव करते हो।